दोस्तों आज हम बात करेंगे पेंशन के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए बुढ़ापे के लिए पैसा की जरूरत होती है। दोस्तों जो पैसा उसके समय जवानी पर रहता है या जो शुरू में पैसा रहता है वो बाद में काम नहीं आता, उसे चाहिए पेंशन। दोस्तों जीवन यापन करने के लिए पेंशन का सहारा बहुत जरूरी है। चाहे अधिकारी हो या कर्मचारी, जो अधिकारी या कर्मचारी या अमीर हो गरीब हो, सबके लिए बुढ़ापे चाहिए पेंशन। दोस्तों इसलिए सरकार, भारत सरकार पेंशन में बहुत जोर दे रही है। नई नई तरह की पेंशन दोस्तों लॉन्च करी भारत सरकार। अटल पेंशन हो गई या वृद्धा पेंशन हो गई या एनपीएस हो गई दोस्तों, या जीपीएस हो गई दोस्तों। बहुत सारी पेंशन केंद्र सरकार ने लॉन्च की, क्योंकि वो चाहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को बुढ़ापे में एक किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े दोस्तों, और उसे पेंशन एक कुछ ना कुछ बुढ़ापे के लिए उसे मिलता रहे दोस्तों। उसी के ऊपर दोस्तों, उसी के साथ साथ चल रही है एलआईसी। दोस्तों एलआईसी ने बड़े बढ़िया प्लान लॉन्च करें दोस्तों, जो आजकल युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा बाहर है दोस्तों। युवा इसमें ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो पेंशन प्लान दोस्तों सबसे ज़्यादा चल रहा है, या तो भारत सरकार का चल रहा है, भारत सरकार अधीन आती है एलआईसी चल रहा है। एलआईसी में बहुत ही बेस्ट प्लान आया दोस्तों। 2024 में न्यू अपडेट इसमें कर दी गई दोस्तों। ये पेंशन प्लान है जीवन शांति प्लान दोस्तों। एलआईसी का जीवन शांति प्लान टेबल नंबर है 858 दोस्तों, याद रखना एलआईसी का जीवन शांति प्लान। और दोस्तों इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट दोस्तों, इतना आपको इतना पेंशन मिलेगी कि आप सोच नहीं सकते। सबसे ज़्यादा अगर पेंशन किसी में मिलेगी तो जीवन शांति प्लान 858 टेबल नंबर दोस्तों। तो हम इसमें बात करेंगे इसका पात्र कौन होगा, नंबर 1 दोस्तों। और दोस्तों ये कितने साल चलानी है, कितनी पेंशन मिलेगी दोस्तों, और इसमें डेथ सर्टिफिकेट, डेथ मान लो कोई मर गया तब क्या होगा दोस्तों। बहुत सारी जानकारी आज वीडियो इसमें मिलेंगी दोस्तों। सबसे हम पहले बात कर लेते हैं कौन इसका पात्र होगा दोस्तों। इसका पात्र वही होगा भारतीय नागरिक होना चाहिए दोस्तों। नंबर 1 भारतीय नागरिक, जिसकी आयु, इसके पात्रता के लिए दोस्तों जीवन शांति प्लान के लिए आपको चाहिए कम से कम 30 साल आयु चाहिए दोस्तों। कम से कम 30 साल आयु चाहिए और अधिक से कम 73 साल दोस्तों। इस पेंशन को वही व्यक्ति ले सकता है जिसकी आयु 30 साल हो और अधिकतम दोस्तों 73 साल हो, वही व्यक्ति इसमें पात्र होगा। अन्यथा 29 साल पर 28 वाला, 74 वाला, 75 वाला नहीं होगा। अगर जिस एज कैटेगरी में आ रहे हैं तो जीवन शांति प्लान ले सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों हम बात करें डिफरेंट पीरियड दोस्तों, कितनी साल इसमें हम पैसे जमा करेंगे, कब पेंशन मिलेगी दोस्तों। जो डिफरेंट पीरियड होता है दोस्तों, उसमें होता है कि इतने साल बाद हमें पेंशन चाहिए दोस्तों। कोई चाहते हैं तो कोई तो हमें 10 साल बाद चाहिए, कोई चाहते हैं 5 साल बाद चाहिए दोस्तों। वही डिफरेंट पीरियड होता है। तो इसमें डिफरेंट पीरियड मिलता है दोस्तों 1 साल से लेके 12 साल तक। आप 12 साल, 1 साल से लेके 12 साल तक कोई भी चुनाव कर सकते हैं कि हमें किसी की आयु, मान लो किसी की आयु 30 साल है दोस्तों, वो 30 साल वाला चाहता है कि मुझे पेंशन 1 साल बाद मिलने चले, तो 31 साल जिसकी आयु तो 31 के बाद पेंशन मिलेगी। अब 30 वाला चाहता है कि मेरी आयु 40 साल हो जाए, तो 40 साल यानी तो उसे 10 साल बाद पेंशन में 10 साल भी हो जाएगी। अगर चाहे वो 12 साल बाद तो 42 साल की आयु होगी तब भी पेंशन चालू हो जाएगी दोस्तों। अगर किसी की आयु 50 साल है, 50 साल में इस प्लान को लेता है, जीवन शांति प्लान को लेता है दोस्तों। जैसी आयु वो 12 साल का इसमें लेता है दोस्तों, 12 साल के बाद 62 साल जैसी उसका आयु हो जाएगी तो पेंशन मिलना चालू हो जाएगी दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें फायदा कौन सा है दोस्तों। जैसा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे दोस्तों, 1 साल में, 1 साल के लिए पेंशन, 1 साल बाद चुनेंगे कि हमें आज पैसे जमा कर दिया, तो 1 साल बाद लेंगे तो पेंशन कम मिलेगी। आप अधिक से अधिक लंबा पीरियड लेंगे दोस्तों, आप 12 साल चुनेंगे तो पेंशन आपको अधिक मिलेगी दोस्तों। 12 साल का टाइम देंगे कि हम चाहते हैं कि हमारी आयु 40 साल है, हम 42 साल के हो जाए या अपनी 52 साल के हो जाए तो हमें पेंशन मिलना चाहिए। तो जो 52 साल चुनेगा उसे पेंशन ज़्यादा मिलेगी, और 40 साल वाला व्यक्ति चाहेगा कि मुझे 2 साल बाद पेंशन मिले, तो दोस्तों उसे पेंशन कब मिलेगी, ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं कि पेंशन इसमें मिलेगी कैसे दोस्तों, क्या करना पड़ेगा पेंशन के लिए दोस्तों। पेंशन के लिए आपको एक मुश्त धनराशि जमा करनी पड़ेगी। ध्यान सुनना, पेंशन के लिए एक हर महीने नहीं, पेंशन के लिए एक मुश्त धनराशि जमा करनी पड़ेगी, कम से कम 1.5 लाख रुपए। इस पेंशन में कम से कम 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, और अधिक से अधिक कोई लिमिट नहीं है। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, कितने भी जमा, 40, 1 करोड़, कितने भी जमा कर सकते हैं दोस्तों। और जितना आप जो पैसा जमा करेंगे लंबे पीरियड के लिए जमा करेंगे दोस्तों, अधिक तो 12 साल के लिए जमा करेंगे तो पेंशन ज़्यादा मिलेगी। और किन को ज़्यादा मिले पेंशन, आप चाहते हैं मंथली पेंशन मिल सकती है, तिमाही पेंशन मिल सकती है, छमाही मिल सकती है और सालाना मिल सकती है। आप चाहें कि मुझे सालाना पेंशन मिले। एक व्यक्ति को मंथली पेंशन ले रहा है तो उसे पेंशन कम मिलेगी, अब वो चाहता है कि मुझे सालाना पेंशन मिले दोस्तों जीवन शांति प्लान में, तो उसे पेंशन बहुत ज़्यादा मिलेगी दोस्तों।
जीवन शांति प्लान में क्या है कि एक मुश्त पैसा जमा करना पड़ता है जीवन शांति प्लान में तो, और आजीवन जब तक आप जिएंगे जब तक आपको पेंशन मिलती रहेगी। कम से कम 1.5 लाख, अधिक से कोई लिमिट नहीं कितनी जमा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें अकाउंट कौन कौन खुलवा सकता है बता दी। और जिसमें सिंगल अकाउंट 2 प्रकार के होते हैं जीवन शांति प्लान में, सिंगल अकाउंट और ज्वाइंट अकाउंट। सिंगल अकाउंट में क्या होता है कि दोस्तों आपने सिंगल अकाउंट खुलवा लिया और आपकी मान लो पेंशन लेने से पहले आपकी मृत्यु हो जाती है, जो खुलवाता है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो नॉमिनी होगा दोस्तों, नॉमिनी को क्या है जो पैसा जमा पैसा है दोस्तों, यानी 10 लाख की कराई तो 10 लाख और उस पर और उसके ऊपर दोस्तों 25% एक्स्ट्रा वो पैसा आपको नॉमिनी को मिल जाएगा दोस्तों। और मान लो पेंशन मिलने के बाद 4 साल 5 साल बाद एक्सपायर होता है दोस्तों, मिलने के बाद 5 साल 10 साल एक्सपायर होता है, तो जो जमा राशि जो जमा राशि है उसका जो आपने जब तक दे दिया जो पैसा पेंशन मिलेगा उसमें से काट के उसके नॉमिनी को मिल जाएगा दोस्तों। पेंशन किसी को नहीं मिली। सिंगल अकाउंट में पेंशन केवल जो पेंशन जिसने फार्म भरा है उसी को पेंशन मिलेगी और नॉमिनी को नहीं मिलेगी। ज्वाइंट अकाउंट में दोस्तों जैसे ज्वाइंट से पता चला जुड़े हुए दोस्तों, इसमें क्या होगा, एक तो आप जो पेंशन चाह रहा है, एक तो वो इसने नॉमिनी को बनाया, तो ज्वाइंट अकाउंट जो सबने ज्वाइंट करा, बीवी भाई बहन भैया जो कोई भी करा, दादा दादी माँ बाप, तो उसे उसके मरने के बाद ज्वाइंट अकाउंट वाले को पेंशन मिलनी चालू। जैसे ही वो एक्सपायर हो जाएगा, 2 साल पेंशन ली, 3 साल पेंशन मिली, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा तो उससे पेंशन मिलना चालू हो जाती है दोस्तों। अगर दोनों ही मर गए दोस्तों, पहला भी व्यक्ति मर गया और जो नॉमिनी था वो भी मर गया, अब पैसे क्या होगा दोस्तों, जो उन्होंने नॉमिनी बनाया ज्वाइंट अकाउंट में भी दोस्तों नॉमिनी 2 तो ज्वाइंट अकाउंट रहेंगे दोस्तों, उसके बाद भी 2 एक नॉमिनी जरूर रहेगा दोस्तों। नॉमिनी भी मर जाता दोस्तों तो उसके जो दोनों मर गए तो उसके नॉमिनी को पेंशन दोस्तों नहीं मिलेगी, उसको जो पैसा बकाया है दोस्तों वो ही मिल जाएगा। सिंगल अकाउंट में केवल जो पेंशन लेगा उसे मिलेगा, नॉमिनी को उसे मिलेगा। ज्वाइंट अकाउंट 2 को पेंशन मिलेगी, पहले वाले को मरने के बाद दूसरा भी मर जाता है, तीसरे उसको नॉमिनी को पेंशन मिलेगी दोस्तों। बहुत ही बेस्ट स्कीम है दोस्तों। इससे ज़्यादा जो पैसा जमा है दोस्तों, इसमें जो पैसा करेंगे 1.5 लाख 2 लाख 10 लाख जो ये मुश्त जमा करेंगे वो पैसा आपको मिलेगा नहीं, वो पेंशन के रूप में आपको मिलता रहेगा मई ब्याज के साथ दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं एक एग्जाम्पल के तहत दोस्तों कि आप मान लो इसमें पैसा जमा करेंगे तो कितना मिलेगा, कितनी पेंशन मिलेगी दोस्तों। अगर आप 10 लाख रुपए जमा कर लेते हैं दोस्तों, 10 लाख 12 साल के लिए जमा कर देते हैं तो आपको 1,41,000 रुपये दोस्तों हर महीने पेंशन मिलेगी। आप इसमें पैसे जमा कर देते हैं 10 लाख रुपए, 12 साल के बाद आप चाहते हैं कि पेंशन मिले तो 1,41,000 पेंशन आपको दोस्तों मिलेगी। अगर आपके पास 15 लाख रुपए है, एक मुश्त 12 साल की जमा कर दे के 1 मुश्त आपने जमा कर दिया कि आप चाहते हैं 12 साल बाद मिले पेंशन मिले, तो हर महीने आपको लगभग 2,12,558 रुपये पेंशन के रूप में मिलते जाएंगे दोस्तों। और 20 लाख रुपये जमा करते हैं 12 साल के लिए तो दोस्तों तो आपको 2,83,000, ध्यान रखें 2,83,800 रुपये आपको पेंशन हर महीने मिलेगी दोस्तों। और अगर आप 30 लाख रुपये जमा करते हैं इस अकाउंट में दोस्तों, जीवन शांति में 30 लाख रुपये जमा कर देते हैं दोस्तों, तो आपको हर महीने 4,26,547 रुपये 4,05,47 रुपये मिलेगी दोस्तों पेंशन। थोड़ा घट बढ़ सकती है ब्याज रेट के हिसाब से दोस्तों, तो थोड़ा घट बढ़ सकती है, मगर 30 लाख पे 4 लाख रुपये हर महीने पेंशन आपको मिलेगी दोस्तों अगर 30 लाख रुपये जमा कर देते हैं। और आजीवन आपको पेंशन मिलेगी दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप 60 साल तक मिलेगी, 30 साल तक मिलेगी या कुछ नहीं दोस्तों। आपने 50 साल में खुलवाया पेंशन तो 12 साल बाद आपने 12 साल 62 साल जैसी आयु होगी तो 30 लाख रुपये आपको जो जमा है दोस्तों मई ब्याज के साथ, जो जमा पैसा है वो आपको वापस नहीं मिलेगा, मई ब्याज के साथ उसके साथ साथ कट करके आपको हर साल हर महीने 4 लाख रुपये 4,26,000 रुपये मिलता रहेगा दोस्तों। ये ज़्यादा क्रेज में है, भारत के अंदर नंबर 1 पेंशन प्लान कोई चल रहा है दोस्तों। नंबर 1 पेंशन प्लान चल रहा है तो LIC का चल रहा है दोस्तों, जीवन शांति प्लान, टेबल नंबर है 858। इसमें डेथ बेनिफिट्स ही बहुत ज़्यादा है दोस्तों, बहुत बेनिफिट है इसके अंदर। मान लो कोई व्यक्ति मर जाता है जो जमा राशि है वही मिलेगी और उसके बाद डेथ कवर भी मिलेगा दोस्तों। बहुत ज़्यादा इसमें परसेंटेज के हिसाब मिलेगा। आप चाहते हैं कि मैं पेंशन नहीं लूँ, आपने पैसे जमा कर दिया 10 लाख जमा कर दिया, 4 साल बाद आप चाहें कि मुझे पेंशन नहीं चाहता मैं दोस्तों, तो आपको 75% पैसा वापस मिल जाएगा। आप चाहते हैं 5 साल बाद आप इसमें जमा पैसा करें और वो चाहे मुझे नहीं चलानी पेंशन, वो भी पैसा आपको मिल जाएगा, 4% कटेगा आपको।
यानी 10% 90% पैसा आपको वापस मिल जाएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छी स्कीम है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर मेरे चैनल पर नए है दोस्तों, और वीडियो अधिक शेयर कर देना दोस्तों। नमस्कार।